सो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में। और आज का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ टियांस हाई फाइबर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो द टियांस हाई फाइबर ये एक प्रीबायोटिक सॉल्यूशन है फॉर ओवरऑल हेल्थ। ये एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इसका जो मेन पर्पस है वो है आपकी इंटेस्टिनल इश्यूज को क्लियर करने का। और जो इसमें आप वर्ड देख रहे हैं द प्रीबायोटिक, ये प्रीबायोटिक बेसिकली एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा फूड का सोर्स होता है जो हेल्दी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, जो आपके कोलोन के अंदर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक हेल्दी बैक्टीरियाज को क्रिएट करता है और उनको वहाँ पर मदद करता है पनपने में, और जितने भी खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। तो ये प्रीबायोटिक आपके शरीर के अंदर खाना पचाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उनको वहाँ पर ग्रो करने में मदद करता है ये। तो इसका मेन काम होता है। फाइबर द फॉरगॉटन न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा फूड जो आमतौर से हमारे आज खाने से गायब हो चुका है। बेसिकली डाइटरी फाइबर प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो हमारे शरीर के अंदर खाने को हाजमा करने में मदद करता है। ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि जो आसपास का हमारे शरीर के अंदर का जो इकट्ठापन हो जाता है, जो खाना इकट्ठा हो जाता है, जो मल के रूप में इकट्ठा होता है और आंतों में चिपक जाता है, उसको क्लीनिंग करने का भी काम करता है। इट हेल्प्स प्रोमोट डाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये आपकी बॉडी से उस वेस्टेज को निकालने का बाहर काम भी करता है। तो इसके रिसोर्सेज क्या हैं, किस किस में ये मोस्टली पाया जाता है? सो आप देख रहे हैं जैसा कि अपने स्क्रीन पर कि होल ग्रेन्स के अंदर ये पाया जाता है, और उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है, नेचुरल सीरियल्स में पाया जाता है, नट्स में ये पाया जाता है। तो ये जितने भी हमारे ब्रांड्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, दाल होती हैं, और जैसे हमारे ये गेहूं वगैरह होते हैं, इनमें ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में अगर बात करूं तो आप समझिए कि जो भूसी होती है, जो हम गेहूं का आटा पिसवाते हैं, जो गेहूं पिसवाते हैं उससे जो आटा बनता है, और उसके अंदर जो भूसी होती है वो एक तरीके का फाइबर पार्ट होता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी को छान कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। तो वो फाइबर है। डू वी गेट एनफ फाइबर फ्रॉम डेली डाइट? क्या हम अपने रोज़मर्रा के खाने से, जो हम खाना खा रहे हैं उससे, डेली की जो डाइट है, जो डेली का न्यूट्रिशन है, जो डेली का फाइबर रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या पूरा हो पा रहा है? हमें 25 से 30 ग्राम पर डे फाइबर चाहिए। रोज़ाना की जो नीड है हमारी 25 से 30 ग्राम रोज़ाना की नीड है। लेकिन क्या ये वाकई में पूरी हो पा रही है? तो देखते हैं कि आज 28% बच्चे क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ चले गए, प्रोसेस्ड सीरियल्स की तरफ चले गए। प्रोसेस्ड सीरियल्स यानी कि बना बनाया तैयार खाना, जिसमें फास्ट फूड्स आ गए, बर्गर आ गए, चाउमीन आ गए, पास्ता आ गए, मैक्रोनीज आ गई, है ना, इन चीज़ों की तरफ चले गए आज। और 28% से ज़्यादा लोग जब इस तरफ चले गए, जिसमें बच्चे तो शामिल हैं ही ज़्यादातर, और बड़े भी कुछ इस तरफ ज़्यादा माइल है ना। और क्या हो गया, दूसरी तरफ कमी काय में आ गई, फलों में, सब्जियों में थोड़ा कम कर दिया हमने खाना। ठीक है, फास्ट फूड के नाम पर इन चीज़ों को कम कर दिया। क्या कर दिया, बाजार से कुछ भी बर्गर वगैरह लेकर खा लिया, और ये अपना फाइबर रहित फूड जो है ये छोड़ दिया हमने। उसके अलावा लेग्यूम्स हमने अपने खाने में कम कर दिए। जितनी भी फलियां होती हैं जिसमें रेशे होते हैं, रसदार होते हैं, वो कम कर दिए हमने खाने में। और क्या बढ़ा दिया हमने अपने खाने के अंदर, हमने फैट बढ़ा दिए, फैट, ऑयल बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया। ठीक है, चिकनाई बढ़ा दी खाने के अंदर। अब शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से जलन महसूस होने लगी शरीर के अंदर। ये फैट जो है चिकनाई क्रिएट करने लगा शरीर के अंदर, और हमारे जो फाइबर की वैल्यू थी वो कम हो गई वहाँ पर। उसके अलावा मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फैट्स, ऑयल, शुगर्स, इनके अंदर फाइबर नहीं पाया जाता है। जो लोग इनका सेवन करते हैं उनके लिए फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर नहीं पाया जाता है। तो इनको पचाने के लिए, इनको बॉडी के अंदर एडजस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए फाइबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये फाइबर का रोल है कि हमें डेली डाइट के लिए 25 से 35 ग्राम का पर डे फाइबर हमें चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। अब फाइबर की टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरीके के फाइबर्स आपके पास होते हैं।
एक होता है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर। दोनों के अपने ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं बॉडी के अंदर। सो पहला वाला क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, जो सॉल्युबल फाइबर है वो स्लो डाउन कर देता है डाइजेशन प्रोसेस को, शरीर के अंदर हाजमे की प्रक्रिया को वो स्लो कर देता है ताकि खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाए और प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शरीर के अंदर खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो फैट के रूप में इधर उधर एक्स्ट्रा रूप में इकट्ठा होगा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा होता रहेगा, और यदि ऐसा होता है तो आप तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम फाइबर ने क्या किया, उस प्रोसेस को धीमा कर दिया, जो डाइजेशन का प्रोसेस था उसको धीमा कर दिया, उसको बहुत आराम से डाइजेशन प्रोसेस आपका होने लगा और आपको बहुत अच्छे उसके अंदर रिजल्ट्स मिलने लगे, वो अच्छा सा उसका ब्रेकडाउन होने लगा। फिर उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, उसके बाद इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल्स को ये मेंटेन करने का काम करता है, इनके अंदर तालमेल बढ़ाने का काम करता है। अब यहां से आप जानकारी ले सकते हैं इस चीज को कि जब ये इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, दैट मीन्स डायबिटीज वाले लोगों के अंदर, जो पेशेंट्स डायबिटीज से ग्रसित हैं, उनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल के अंदर डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए ये कितना हेल्पफुल है, क्योंकि इसका मेन काम क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का काम हो गया, डाइजेशन प्रोसेस को भी स्लो डाउन करने का काम हो गया, और इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करने का काम हो गया। तो डायबिटीज के जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया। दूसरा टाइप का जो फाइबर आता है दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर। उसके अंदर क्या होता है, इट हेल्प्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये खाने को, जो बचा हुआ खाना था, जो आपका वेस्टेज था, उसको भी बाहर निकालने का काम करा इसने। तो खाने को पचाने में भी मदद करने लगा, क्योंकि इसने बैक्टीरिया को, जो हेल्दी बैक्टीरिया थे, उनको इसने शरीर के अंदर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोलोन के अंदर उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और हार्मफुल सब्सटेंस थे उनको बाहर निकालना इसने स्टार्ट कर दिया आपके इंस्टेंटेनियल ट्रैक्ट से, यानी कि आपकी आंतों से उनको बाहर निकालना इसने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि सॉल्युबल फाइबर किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मेजर रोल हो रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसके अलावा इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर सीरम लिपिड्स के लिए, ये सीरम लिपिड्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल जो है आपका, उसमें भी ये बहुत ज्यादा आपको फायदा दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल जैसे रिलेटेड जो है आपको कहीं टुकड़े जमा हो जाते हैं, कहीं जो है अपने फ्री रेडिकल्स के रूप में जमा हो जाते हैं, उनको भी बॉडी से ये निकालने का काम कर रहा है। उसके अलावा इनसॉल्युबल फाइबर वाला जो मेन रोल था वो काय में था, वो आपके लैक्टेशन प्रोसेस में था, यानी कि वो आंतों से मल को निकालने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है, ओवरऑल अगर हम इस पे बात करें तो ये ओवरऑल आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब थोड़ा सा रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस देखेंगे कि भाई ये पर डे कितनी नीड है, कितना इसको लेना चाहिए हमें। तो इसमें चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चार्ट का, जिसमें बताया गया है कि 1 से 3 साल, 4 से 8 साल, 9 से 13 साल, 14 से 18 साल और 19 से 50 साल, 51 से और ज़्यादा ऊपर प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, तो इनके लिए कितना कितना चाहिए। तो वुमेन्स का और मेंस के हिसाब से इसमें चार्ट दिया गया है कि 19-19 ग्राम, 25-25 ग्राम, तो उसका ऑन एन एवरेज जो है वो तकरीबन 25 से 35 ग्राम का ऑन एन एवरेज आ जाता है कि इतने एवरेज में हमें ये पर डे लेना है। स्टे हेल्दी विद टेंस प्रीबायोटिक हाई फाइबर, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है और आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया ये कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पर मदद करता है। अब बहुत सारे लोगों को घुटनों से रिलेटेड समस्याएं या कैल्शियम से रिलेटेड समस्याएं हैं कि भाई बॉडी के अंदर हड्डियों से चरचर की आवाज आती है और कैल्शियम हम उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन कैल्शियम काम नहीं कर रहा है। सर काम जब करेगा जब वो प्रॉपरली बॉडी में एडजस्ट हो पाएगा या एब्जॉर्ब हो पाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो जैसा आपने खाया उसके रूप में वो आधा वगैरह थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, फिर बाकी ऐसे निकल गया, तो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है, तो ये उसके एब्जॉर्प्शन में भी मदद करने वाला है। उसके अलावा आपको बता चुके हैं कि गुड कोलोन बैक्टीरिया बनाता है, बोन डेंसिटी और इम्यून सिस्टम की ग्रोथ के लिए मदद करता है। तो अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो पहला प्रोसेस जो कर रहा है इसके अंदर बल्किंग कर रहा है। क्या किस तरीके से कर रहा है, बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है और आपके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है, जैसे कि एक्सक्रीशन में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत से बचाता है, बहुत सारे लोग कब्ज से परेशान हैं उनको ये राहत देता है। उसके अलावा विस्कोसिटी, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता है, डाइजेशन और लिपिड प्रोफाइल्स और कार्बोहाइड्रेट जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनको ये सॉर्ट आउट करता है। किस तरीके से करता है? ये पेट को साफ होने में थोड़ा सा समय देता है, उसको पूरी अच्छी तरीके से मांजने का काम करता है, डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करके। उसके अलावा फर्मेंटेशियो प्रोसेस होता है इसका। ये फर्मेंटेशियो प्रोसेस क्या काम करता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपके कोलोन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आपके बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्न होता है, प्लस आपके सेटाइटी बढ़ जाती है। उसके अलावा मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जितने भी मिनरल्स आप बॉडी के अंदर ले रहे हैं वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने पाएंगे। और आपने ये कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो जब आपका पेट सही रहेगा तो सारे रोग आपके दूर रहते हैं। तो आपने इसमें देखा कि आप इम्यूनिटी के लिए भी इसको दे सकते हैं, आप इंसुलिन के सेंसिटिविटी को भी इसको दे सकते हैं। उसके अलावा फैट बर्निंग का भी ये काम कर रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर यदि कोई लोग ओवरवेट हैं तो उनको भी आप फाइबर की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी के हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए काम कर रहा है। तो आप जानेंगे इसके अंदर इट लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये नॉर्मलाइज करने का काम करता है। उसके अलावा इट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इट मैनेजेस बिटवीन द इंसुलिन एंड ग्लूकोज, तो दोनों को ये मेंटेन और मैनेज करने का भी काम कर रहा है। उसके अलावा वेट लॉस का भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो कैंसर्स हो जाते हैं, जीआईटी कैंसर्स, उन कैंसर्स को भी ये रोकने का काम कर रहा है, उनसे भी ये बचाव करता है। ये ग्लूकोज के टॉलरेंस को भी रोकने का काम करता है और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी ये बॉडी से निकालने का काम करता है। आपके पेट के रिलेटेड जितने भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी ये नॉर्मलाइज करने का काम कर रहा है। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है इसके अंदर वीट डेक्स्ट्रिन। ये अलग अलग तरीके के जो अलग अलग प्लांट से लिए गए हैं, जैसे कि वीट से लिया गया है, नाम से ही जाहिर है। उसके अलावा माल्टोडेक्स्ट्रिन है, उसके अलावा आइनोलिन है, ग्वारगम है। ये अलग अलग सोर्सेज से लिए गए इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी करते हैं। इनके अंदर जो कॉमन है दैट इज योर फाइबर। सबके अंदर एक खास किस्म से अलग अलग तरीके से फाइबर होता है जो आपके बॉडी के अंदर ओवरऑल हेल्थ में काम करते हैं, जिसका अभी हमने आपके साथ जिक्र किया। टियान्स हाई फाइबर आपके पास एज अ डाइटरी फाइबर अवेलेबल है और ये आपके पास एक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर और इसको आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में इस्तेमाल न करें, इसको आप हल्के गुनगुने पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये किस तरीके से लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको ये 15 से 20 ग्राम आप ले सकते हैं इसको, है ना। या फिर इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से 1 चम्मच यानी 12.5 ग्राम 200 ml पानी में दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं आप। कब? खाना खाने के बाद या आफ्टर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच या आपके आफ्टर इवनिंग लंच। तो आप शाम में सुबह शाम 2 बार इसको ले सकते हैं। और बेहतर है आप इसको अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो सुबह ले सकते हैं। तो आप इसकी डोजेज ले जाएं, जैसे कि बताया था कि 25 ग्राम से 35 ग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस पर ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिव वुमेन, चिल्ड्रन या जो मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हैं वो अपने हेल्थ प्रोफेशनल से इसके बारे में कंसल्ट करें और अपनी रिक्वायरमेंट को जानते हुए इसको इस्तेमाल करें। तो आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही जल्द अपने पास ले सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, आप इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।